सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्तृक्यत्वं निर्मलं पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। गुरुभ्यो नमः। तीन सौ 36 और 37 में कहते हैं जागृति पदार्थ ज्ञान समकालम एवं उत्पद्यन्ते। तो दृष्टि सृष्टिवाद में कह रहे हैं अभी कि जागृत में क्या होता है, पदार्थ स्वप्न पदार्थ जैसे युगपद उत्पन्न होते हैं वैसे ही कहते हैं जागृत काल में जागृत अवस्था में जागृत पदार्थ आकाश आदि प्रपंच जो है ज्ञान समकालम एवं उत्पद्यन्ते। ज्ञान के साथ ही ज्ञान जब ये हो रहा है, जागृत पदार्थों का घटपट आदि का ज्ञान हो रहा है, तो उस ज्ञान के काल में समकाल में ही उसी काल में उत्पन्न होते हैं। ये मुख्य पक्ष है दृष्टि सृष्टिवाद जिसको कहते हैं। अज्ञात सत्ता अभावाद और घटपटादि प्रपंच आप जो देख रहे हैं, अभी संपूर्ण प्रपंच तो नहीं देख रहे हैं, दिखाते हैं कि जितना इंद्रिय गोचर है एक जीव के लिए उतना ही प्रपंच है, उतना ही उत्पन्न होता है। उसको छोड़कर बाकी जो है उसको क्या कहते हैं, उनकी सत्ता क्या अज्ञात है। अज्ञात सत्ता जो है उसको नहीं मानते। जिसकी सत्ता नहीं पता है, सत्ता किसकी पता है, जो इंद्रिय गोचर हो रहे प्रत्यक्ष है उनकी सत्ता पता है, बाकी की अज्ञात सत्ता है तो उसको मानते ही नहीं है। तो अज्ञात सत्ता अभावाद द्वितीय जागरण पर्यंतम न अनुवर्तन्ते। और क्या है कि ये द्वितीय जागरण पर्यंतम न अनुवर्तन्ते, ये क्या है कि अभी जितना है उतना ही, जितना दृश्य है उतना ही सत्य है। अज्ञात सत्ता के अभाव होने के कारण कहते हैं द्वितीय जागरण पर्यंतम न अनुवर्तन्ते। इनकी उत्पत्ति होती है और आप दूसरी बार जागेंगे तब तक वो नहीं रहेंगे, उनका नाश हो जाएगा और फिर से उत्पन्न हो जाएंगे। फिर से उत्पन्न हो, जो आप देख रहे हो फिर से उत्पन्न हो रहा है। तो जैसे लगता है कि आपने जैसे घड़ी रखी है और दूसरे दिन उठते हैं वही घड़ी नहीं है, वो दूसरी घड़ी उत्पन्न हो गई, ऐसे मानते हैं। तो जागृत स्वप्न पदार्थ अस्थिराहा, जैसे स्वप्न पदार्थ अस्थिर है वैसे ही जागृत पदार्थ भी स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तो ये क्या है, ये 336 और 337 का ये क्या कहते हैं, ये इसका योग है, माने इसका ये टॉपिक है। तो अभी विस्तार करते हैं उसका। ये तो क्या जैसे संग्रह वाक्य होता है भाष्य में, संग्रह वाक्य और उसके बाद विस्तार होता है, वैसे ही ये दे दिया कि ऊपर ही ऊपर दिखा दिया कि ये क्या बात करेंगे अभी। तो इसमें संशय होगा, ये जो लिखा है उसमें संशय होगा, तो विस्तार में वो हट जाएगा। मुख्य सिद्धांत अज्ञानाम एव जागृत पदार्थानाम स्थिरत्व बुद्धि ही। तो कहते हैं जिनको ये मुख्य सिद्धांत नहीं पता है, जो अज्ञ है, अज्ञानानाम, ठीक है, ज्ञान ल्यू प्रत्यय जागृत पदार्थानाम, ठीक है। इसमें थोड़ा एक क्लिष्ट है, ये सामानाधिकरण में होगा, ठीक है, वो भी नहीं लग रहा है और बिना उसके भी ठीक नहीं लग रहा है। मुख्य सिद्धांत अज्ञानानाम एव जागृत पदार्थानाम स्थिरत्व बुद्धि। तो ये यहाँ से अज्ञान से लेके ल्यू प्रत्यांत लेना पड़ेगा, ये तो कर्तरी ल्यू ऐसे लेकर, क्योंकि ल्युट तो नहीं हो सकता। ये लग रहा है ऐसा है कि मुख्य सिद्धांत अज्ञानानाम, अज्ञान माने अज्ञानी करके लेना पड़ेगा अर्थ, तो ल्यू प्रत्यय कर्तरी में लेके। तो ये जो मुख्य सिद्धांत नहीं जानते उनके लिए ही जागृत पदार्थों की स्थिरत्व बुद्धि है,
ऐसा अर्थ बनेगा। आगे यदि खुलता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा लेकर चलें। ननु जागरात स्वप्नम अनुभूय पुनर्जागरणे सति प्रथम जागरे ये अर्थाः अनुभूताः तेव स्वप्न व्यवहित द्वितीय जागरे अपि अनुभूयन्ते। जैसे मैंने घड़ी का उदाहरण दिया, अभी कहते हैं कि अभी जागृत अवस्था में है, जागरात स्वप्नम अनुभूय पुनर्जागरणे सति। तो अभी क्या है कि आप जाग रहे हैं, अभी सोने जा रहे हैं, और सोने में स्वप्न से दोनों ले सकते हैं, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये दोनों ले सकते हैं। तो ये जागृत अवस्था में अभी है, आज करके कहेंगे इसको। फिर क्या है कि सोने जाएंगे, सोकर उठेंगे दूसरे दिन पुनर्जागरणे सति। ये दूसरे दिन उठने पर है ना, दूसरे दिन जागृत अवस्था में आने पर अभी कल का दिन वो हो जाएगा, आज का दिन जो है कल उठेंगे तभी एक आज का दिन कल हो जाएगा। तो जब भी उठेंगे, ऐसा ले लीजिए पहला दिन और दूसरा दिन जब भी उठेंगे जागृत अवस्था में आएंगे सोकर, पहले दिन में सोए थे तो पहले दिन में जो था प्रथम जागरे, पहले दिन में ये अर्थाः अनुभूताः, तो पिछले दिन पहले दिन में जिन जिन पदार्थों का अनुभव हुआ था, ये अर्था पदार्था जागृत पदार्था अनुभूता, जिनका अनुभव हुआ था, ते पदार्था एव ते अर्था पदार्था एव स्वप्न व्यवहित द्वितीय जागरे अपि अनुभूयन्ते। तो दूसरे दिन भी यद्यपि बीच में स्वप्न आ गया है, स्वप्न या सुषुप्ति अवस्था माने दूसरी अवस्था आ गई है, फिर भी पहले जागरण और दूसरे जागरण के बीच में व्यवहित, स्वप्न व्यवहित माने बीच में कुछ भी दूसरी अवस्था आने पर भी, सोने पर भी पहले और दूसरे जागर में जो पदार्थ थे वही उन्हीं का अनुभव हो रहा है। जैसे घड़ी का उदाहरण दिया था मैंने, तो घड़ी है जो है, बाकी सभी पदार्थ तो आपके कुटुंब के जो लोग हैं, आपके कमरे में जो है, बाहर जो है, सभी क्या है पदार्थ जागृत के वैसे ही अनुभव होते हैं अभी, जैसे कि पिछले दिन हुए थे। ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु नतु तथा प्रथम स्वप्न दृष्ट पदार्था द्वितीय स्वप्ने दृश्यन्ते। ये आक्षेप हमने देखा था, क्योंकि सिद्धांति क्या कह रहा है, जागृत भी स्वप्न जैसा मिथ्या है। तो ये मैंने कहा था कि ये पूर्व पक्षी क्या कहता है, स्वप्न में कंटिन्यूटी नहीं है, जागृत में है, स्वप्न में पदार्थ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे पिछले स्वप्न में है वैसे अगले स्वप्न में नहीं है। पर जागृत में तो है ऐसा, जागृत में पिछले जो जागृत में पदार्थ थे वही आगे के जागृत में पदार्थ है, इसीलिए क्या है कि वो आगे वैसे ही चल रहे हैं, इसीलिए वो सत्य होने चाहिए, न कि मिथ्या। स्वप्न में तो क्या है कि पदार्थ मिथ्या ही होंगे, क्योंकि दूसरे स्वप्न में पहले स्वप्न के पदार्थ आगे नहीं बढ़ते। इसका मैंने व्यभिचार बताया था कि इसको ऐसे ही जिनको अनुभव है वो मान सकते, जिनको नहीं है उनको उदाहरण लेना पड़ेगा। कि जैसे अभिनव विद्यार्थी महास्वामी जी थे, उनको तो मैंने बताया था कि योग स्वयं शिव जी पढ़ाए हैं, और वो योगासन जो है वो प्रत्येक स्वप्न में आगे बढ़ा है, वही स्वप्न आगे बढ़ा है। तो एक तो वो पीछे समझ कर रखे उसको कि ये भी संभव है। पर यहाँ क्या निराकरण कर रहे हैं, पूर्व पक्षी क्या कर देगा, पहले कह देगा अभी कि तस्मात् स्वप्न पदार्थ अपेक्षया जागृत पदार्थ विलक्षणा एवं इति चेत, इति चैत नहीं होना चाहिए, चेत होना चाहिए, ऐकार नहीं एकार होना चाहिए। तन्न, तो सिद्धांति तन्न कहेगा, ऐसा नहीं है। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि देखिए जागृत की तुलना में स्वप्न मिथ्या है, क्योंकि स्वप्न में आगे नहीं बढ़ते, कंटिन्यूटी नहीं है, और जागृत में है, इसीलिए स्वप्न पदार्थ अपेक्षा, उसकी तुलना में, स्वप्न के पदार्थों की अपेक्षा में, तुलना में जागृत पदार्थ विलक्षण है, भिन्न है। आप एक साथ जोड़कर नहीं कह सकते स्वप्न और जागृत पदार्थ, या स्वप्न या जागृत मिथ्या, दोनों ही मिथ्या ऐसे नहीं कह सकते। जो आपने कथन किया ठीक नहीं है, क्योंकि विलक्षणता दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है कि जागृत में पदार्थ आगे बढ़ रहे हैं वैसे जैसे थे, और स्वप्न में नहीं बढ़ते हैं, इसीलिए विलक्षण है। तो कहते हैं इति चेत, सिद्धांति कहता नहीं, तत्न नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तत् कहेंगे तो वैसा कहना पड़ेगा, वैसा नहीं है। एतत् कहेंगे तो ऐसा नहीं है। तो तन्न, वैसा नहीं है।
मुख्य सिद्धांत अज्ञान मूलकत्वाद अस्याह शंकायाः। शंका, ये शंका क्या है? ये शंका क्या है? मुख्य सिद्धांत के अज्ञान के कारण हो रहा है, वही मूल है। मूल क कह दिए तो यहाँ तक मूल क तक हो जाएगा बहुरी। मुख्य सिद्धांत अज्ञान मूलक माने मुख्य सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत से अज्ञानम, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष करेंगे। मुख्य और सिद्धांत को कर्मधारे करेंगे। मुख्यम, मुख्यः सिद्धांतः, मुख्य सिद्धांत, और तस्य अज्ञानम, मुख्य सिद्धांत अज्ञानम, फिर उसको और मूलम के साथ बहुरी करेंगे। मुख्य सिद्धांत अज्ञानम एव मूलम यस्य, यस्याः, यस्याः शंकायाः, सा शंका मुख्य सिद्धांत अज्ञान मूलिका हो जाएगी। तो और तो जोड़ देंगे भाव में, तो मुख्य सिद्धांत अज्ञान मूलकत्वम कस्याः, तो कहते हैं अस्याः शंकायाः। इस शंका का मूल क्या है? अर्थतः क्या हो गया? इस शंका का मूल क्या है? जो पूर्व पक्षी ने जो शंका उठाई उसका मूल क्या है? उसका मूल अज्ञान है। किसका अज्ञान? मुख्य सिद्धांत का। मुख्य सिद्धांत पता ही नहीं है आपको, विवरण पक्ष दृष्टि सृष्टिवाद क्या है, वही मुख्य सिद्धांत है। वो पता नहीं, इसलिए शंका आ रही है। कैसे? तो कहते तथा ही अद्वैत शास्त्र से मुख्य सिद्धांत अज्ञानाम एवं दृष्टिर्भवती। अभी ठीक है कि ये अज्ञानाम करके कर दिए। देखिए अज्ञानम या ज्ञान, ये षष्ठी बहुवचन है, तो प्रातिपदिक हो जाएगा अज्ञान। अज्ञान यदि प्रातिपदिक होगा तो नहीं हुआ है, या तो नहीं बहुरी होगा या तो नहीं तत्पुरुष होगा। तो यहाँ पे अज्ञान, उसमें ज्ञान शब्द जो बैठा है वो ल्युडंत दिखता है, पर ल्युट तो नहीं आ सकता। इसीलिए मैंने कहा कि अज्ञानाम करके यहाँ दिए थे, ये कर्तरी लग रहा है, तो ये कर्तरी होगा, माने अज्ञानी ऐसे अर्थ हो जाएगा। अज्ञानियों के लिए, जागृत पदार्थ की स्थिरत्व बुद्धि केवल अज्ञानियों के लिए ही एवं। तो ये अन तो ल्युट का है, आता है, या यू का आता है, यू और अनाको, तो यू को अन आदेश हो जाता है। तो ये ल्युट तो नहीं है, क्योंकि ल्युट कर्तरी में नहीं आता। अकर्तरी च, अकर्तरी करके बैठा है अधिकार, वहाँ पे अकर्तरी च कार्य के संज्ञायाम, तो वहाँ पे इसीलिए ल्यूर्णी अचह करके दूसरा वो जिसको ये पचादी अच के साथ आता है, ये कर्तरी ल्यू आता है, तो वहाँ पे वो लेना पड़ेगा क्योंकि उसको अना आदेश हो गया। तो ल्यू, कर्तरी में ल्यू करके एक प्रत्यय आता है, तो ये कर्तरी ल्यू लेना पड़ेगा, माने अज्ञान कर्ता, माने जिसका अज्ञानी करके अर्थ लेंगे। तो यहाँ कह दिए अद्वैत शास्त्र से मुख्य सिद्धांत अज्ञानानाम एवं दृष्टिर्भवती। एवं दृष्टिर्भवती, ऐसी दृष्टि होती है। किन की होती है, ऐसा प्रश्न आएगा। किन की? इनकी। मुख्य सिद्धांत अज्ञानाम माने मुख्य सिद्धांत अज्ञानों की। अज्ञानों की माने अज्ञानियों की। अज्ञानियों की, जो मुख्य सिद्धांत में अज्ञानी है, अज्ञान है माने अज्ञानी है, उनकी अर्थता लेंगे, क्योंकि अज्ञान करके जाएंगे तो अज्ञान का जो प्रसिद्ध शब्द है उसमें जाएगा, पर ये हो जाएगा ज्ञानम माने ये ज्ञानः, ज्ञानः पुल्लिंग में हो जाएगा। ज्ञानः, ज्ञानम नहीं होगा, ज्ञानः ल्यू से आ जाएगा कर्तरी ल्यू, माने जानाति इति ज्ञानः ऐसा हो जाएगा, और न ज्ञानः अज्ञानः ऐसा लेंगे। या फिर क्या कह सकते हैं, या फिर यदि ल्यू नहीं लेंगे तो अज्ञानः कर सकते हैं। हाँ, अज्ञानः कर सकते हैं, ल्यू नहीं लेंगे, ल्युट ही लेंगे, ज्ञानम करके लेंगे, और कहेंगे अविद्यावानम ज्ञानम येषाम ते अज्ञानाः, अज्ञानाः करके ऐसा भी कर सकते हैं। संभव होना चाहिए, नहीं बहुरेत में संभव होना चाहिए कि ज्ञानम लेंगे ल्युट, और अज्ञानः करके कह देंगे, कहेंगे अविद्यमानम ज्ञानम येषाम, जिनके लिए, जिनको ज्ञान नहीं है, मुख्य सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, वो हो जाएंगे मुख्य सिद्धांत अज्ञानाः तेषाम। तो ल्यू के बिना भी कर सकते हैं ल्युट, तो ल्यू से भी संभव है, बिना उसके नहीं बहुरी कर देंगे, ल्युट ही लेंगे ज्ञानम को। तो अर्थतः क्या हो जाएगा कि अज्ञानियों को, किन कैसा अज्ञान है उनको,
उनको मुख्य सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, माने मुख्य सिद्धांत का अज्ञान है। अद्वैत शास्त्र से मुख्य सिद्धांत, कौन से शास्त्र का मुख्य सिद्धांत? कहते हैं अद्वैत शास्त्र का। तो जिनको अद्वैत शास्त्र का मुख्य सिद्धांत नहीं पता है, उनकी ऐसी दृष्टि होती है। कैसी होती है? ये जो पूर्व पक्षी ने शंका उठाई, वैसे शंका दृष्टि होती है। उसका विस्तार कहते हैं क्या? संसार प्रवाह अयम अनादि ही। संसार का प्रवाह जो है अनादिकाल से चल रहा है, ऐसे उनकी दृष्टि है। सृष्टि दृष्टिवाद है। संसार का प्रवाह चल रहा है, इसको क्या है कि प्रवाह नित्यत्व कहते हैं। संसार प्रवाह नित्य है, माया उसका कारण जो माया है वो भी क्या है? प्रवाह नित्य है। वास्तविक नित्य नहीं है, प्रवाह नित्य है, अनादिकाल से चल रहा है, इसीलिए उसको प्रवाह नित्य कहते हैं। तो संसार का प्रवाह क्या? अयम अनादि ही। ये अयम संसार प्रवाह अनादि ही, अनादिकाल से चल रहा है। तत्र जीवस्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था भवन्ति। उसी संसार के प्रवाह में हर एक जीव का क्या होगा? एक जीव को ले लेंगे अभी, देवदत्त की दृष्टि से क्या है? देवदत्त जीव है, उसकी जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है और सुषुप्ति अवस्था होती है। वो तीनों अवस्था से माने तीनों अवस्था उसकी चलती रहती है। कब से चल रही है? अनादिकाल से चल रही है। यही संसरण है। जागृत काले स्वप्न सुषुप्ति नश्यतः। जागृत काल में स्वप्न और सुषुप्ति का नाश हो रहा है, एक ही जागृत अवस्था रही। स्वप्न काले जागृत सुषुप्ति नश्यता। स्वप्न काल में जागृत और सुषुप्ति का नाश हो गया। तथा एवं सुषुप्तो जागृत स्वप्ने नश्यता। ये तो स्पष्ट है। वैसे ही सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न का नाश हो रहा है। तो तीनों अवस्थाएं चल रही है, पर एक समय पर एक अवस्था चल रही है, बाकी दोनों का नाश हो रहा है। ऐसा हो गया अर्थ। परंतु यदा स्वप्न सुषुप्ति भवतः तदा जागृति अनुभूत दारा आपत्य धन पशु गृह क्षेत्र आरामादयः अविनश्यन्तो अनुवर्तन्ते एव। तो उनकी दृष्टि में क्या होगा? यद्यपि सृष्टि दृष्टिवाद में जिसको मुख्य सिद्धांत नहीं पता, तो उनको क्या है कि सृष्टि दृष्टिवाद से समझा रहे थे कि देखो भगवान ने सृष्टि बना दी है, ये प्रपंच अनादिकाल से चल रहा है। और क्या है कि आपकी जब ये स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था होती है, यदा स्वप्न सुषुप्ति भवत, भिन्न भिन्न काल में स्वप्न होगा, भिन्न भिन्न काल में सुषुप्ति जब होगी, तभी भी तदा जागृति अनुभूत, तभी तो जागृत का नाश हो गया। फिर भी कहते हैं जागृत अवस्था का नाश होने पर भी जागृति अनुभूत पदार्थ, जो जागृत में अनुभव हुआ था, किनका अनुभव हुआ था? कहते दारा पत्नी, अपत्य, पुत्र पुत्री इत्यादि, धन, पशु, गृह और क्षेत्र, जो भूमि है आपकी, घर है, भूमि है, आरामादय, बाकी आरामादय माने ये आराम करने के लिए पहले भिन्न भिन्न जगह बनाते। अभी तो क्या ये सब ले लेंगे, गार्डन इत्यादि ले लेंगे कि बगीचा है, ये है, आराम के लिए जगह बनाई है। अविनश्यन्तः सन्तः अनुवर्तन्ते। अविनश्यन्तः, जिनका विनाश नहीं होता है। जागृत अवस्था चली गई आपकी, देवदत्त की जागृत अवस्था चली गई क्योंकि वो स्वप्न देख रहा है, या फिर सुषुप्ति अवस्था में सो रहा है, गाढ़ निद्रा में है, तो क्या है कि उसकी जागृत अवस्था समाप्त होने पर भी जागृत में जो उसकी पत्नी, बच्चे इत्यादि है, धन, वो तो वैसे ही रहती है। अनुवर्तन्ते वो स्वप्न में और सुषुप्ति में है। जब भी उसका स्वप्न चल रहा है तभी भी है, क्योंकि अनादिकाल से जो प्रवाह चल रहा है उसमें इसकी जागृत अवस्था आ गई है पहले, अभी आगे भी आएगी। तब ये जागृत अवस्था जो आ गई थी उसमें जो अनुभव हुआ है, उसका विवाह हुआ था, बच्चे हुए थे, धन कमाया था, पशु पाल रखे थे, घर बनाया, ये भी था, उसका क्षेत्र था, माने उसी का बगीचा, और बाहर और कोई सरकार ने बगीचा बनाया इत्यादि, वो सभी था, सभी है। अभी भी अविनश्यन्तः अनुवर्तन्ते, वो चल रहे हैं, माने वैसे एक प्रपंच चल रहा है जागृत अवस्था। ये सो गया, इसका अर्थ थोड़ी है कि माने बिल्ली ने जैसे आंख बंद कर लिया दूध पीते समय, ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख रहा है, बाकी सब है, देखने वाले हैं। बिल्ली को लगता है कोई नहीं देख रहा है,
तो ये बिल्ली जैसे आंख बंद करके सो गया, स्वप्न में मैं क्या क्या अनुभव कर, बाकी को नहीं दिख रहा। हाँ, बाकियों को ये स्वप्न क्या देख रहा है, नहीं दिख रहा है, किंतु वो सब है, बाकी है। कि कोई मुझे देख नहीं रहे करके ये आंख बंद करने से कोई नहीं देख रहा, ऐसा नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि ये जो सो गया है, स्वप्न देख रहा है या गाढ़ निद्रा में है, फिर भी जागृत में जो पदार्थ है वो तो चल रहे हैं। इसका कुटुंब के व्यक्ति जो है, इसके धन संपत्ति इत्यादि, घर इत्यादि, ये सब पदार्थ जो है जागृत के उनकी अनुवृत्ति है, हो रहे हैं, चल रहे हैं। इसके लिए रुके हैं, कभी जागेगा। पत्नी कह गई अच्छा चाय बना दे, जागने के बाद पत्नी है, चली नहीं गई ना। तो ऐसे ही पूर्व पक्षी जो सोच रहा है ये मुख्य सिद्धांत को नहीं जानता है, इसीलिए उसके लिए जो कथन किया है, उसके और उसके जैसे लोग जो है मुख्य सिद्धांत जो नहीं जानते, वेदांती भले ही हो, तो उनके लिए कथन कर दिया, देखो पत्नी पुत्र इत्यादि तो चल रहे हैं, धन इत्यादि, तो इसीलिए क्या कि तुम सो गए तो थोड़ी उनका नाश हो गया, वो तो बिना नष्ट हुए ही चल रहे हैं, माने उनकी तो सत्ता है, अनुवर्तनते माने उनकी सत्ता है, अभी भी है। स्वप्न देख रहे हो तुम या सो रहे हो, फिर भी उनकी तो सत्ता है। तेषां ज्ञानम एव विनश्यति, उनका ज्ञान नष्ट हो गया, जागृत अवस्था नष्ट हो गई, माने स्वप्न में जब देवदत्त चला गया तभी जागृत में जो जो पदार्थ है जिनका अनुभव हुआ था उनका ज्ञान नष्ट हो गया। ये अर्थ है, जागृत अवस्था नष्ट हो गई, उनका ज्ञान नष्ट हो गया, ना कि पदार्थ नष्ट हो गए। स्वप्न और सुषुप्ति में वो पदार्थ अभी भी बाहर चल रहे हैं, जो जागृत अवस्था में है उनके लिए तो चल रहे हैं, उनके लिए वो पदार्थ है, सत्ता है, माने चल रहे हैं, माने उनकी सत्ता है। किंतु ज्ञान नष्ट हो गया, तुम्हारे लिए पदार्थ नष्ट नहीं हुए, तुम्हारे लिए देवदत्त के लिए ये ज्ञान नष्ट हो गया। तो कहते हैं पुनर्जागरणम यदा भवति, जब ये सोकर उठ जाएगा देवदत्त, तभी क्या प्रथम जागृति स्थित पदार्थानामेव ज्ञानम भवति थी। और क्या कथन कर देते कि जब भी तुम जागृत अवस्था में आओगे, सो जाओ, जैसे अभी कहते हैं नींद आ रही है, करना था, जैसे अरे ये काम करना था तो नींद आ रही है, तो क्या कहते हैं, अरे काम कहाँ जा रहा है, सो जाओ, काम तो वहीं रहेगा, सुबह उठ के कर लेना। ऐसे कह रहे थे, अरे बहुत काम बचा हुआ है, अरे सो लेना, काम कहाँ भागा जा रहा है, कल रहेगा, सो के कर लेना सुबह उठकर। जब भी अधिक पढ़ाई भी कर लेती, माँ आके कहेगी अरे कितना पढ़ोगे, ठीक है पढ़ लिया, जितने मिलेंगे बस है, तुम्हें कौन सा पहला नंबर आना है तो कहते हैं वैसे भी नहीं आना है, तो सुबह उठ के पढ़ लेना, थोड़ा जो बचा है, अभी सो जाओ, कहाँ पुस्तक कहाँ भागा जा रहा है, तो पुस्तक तो है, अगले दिन रहेगा। इसीलिए कहते हैं प्रथम जागृति स्थित पदार्थानामेव ज्ञानम भवति थी, उन्हीं का ज्ञान दूसरे दिन हो रहा है। तो ज्ञान यद्यपि नष्ट हो गया, पदार्थ यदि वैसे नहीं होते तो दूसरे दिन उन्हीं पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, अरे यही काम बचा था, ये आगे वैसे ही नहीं चलता। तो सत्ता मानते हैं उनकी, पदार्थ की सत्ता मानते, ज्ञान नष्ट हो गया किंतु ज्ञान पुनः उत्पन्न हो गया दूसरे दिन उन्हीं पदार्थों का, अरे ये तो वही है, इसीलिए प्रत्यभिज्ञा भी होती है। इयम च मुख्य सिद्धांत अज्ञानानाम दृष्टि ही, जिनको ये मुख्य सिद्धांत नहीं पता है उनकी दृष्टि है ये, उनकी दृष्टि है माने उनका दर्शन है ये। दर्शन माने दर्शन शास्त्र कहते हैं, वैसे वेदांत दर्शन शास्त्र में विभाग करते हैं, सृष्टि दृष्टिवाद इनके लिए है। उनकी दृष्टि से माने उनका दर्शन है, दर्शन माने फिलोसॉफी, उनकी फिलोसॉफी है। जिनको मुख्य फिलोसॉफी नहीं पता, सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत जो है तत्व, मुख्य सिद्धांत से फिलोसॉफी नहीं कहेंगे, वो कहीं फिलोसॉफी माने जो शब्द है फिलोसॉफी, वो सोफिया, उसमें वो प्रेम है, किसके ओर, ज्ञान की ओर प्रेम, तो उसको फिलोसॉफी कहते हैं। लव फॉर नॉलेज इज फिलोसॉफी। पर ये लव फॉर नॉलेज नहीं है कि लव फॉर नॉलेज माने ये भिन्न प्रकार से एक्सप्रेस कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये क्या है, तत्व है। मुख्य सिद्धांत माने यही तत्व है। वेदांत उपनिषद का तत्व क्या है, वही मुख्य सिद्धांत है। वो जो नहीं जानते उनके लिए एक प्रक्रिया है, दृष्टि है, दर्शन है, माने दर्शन में एक विभाग है। ये हो गया 336 में। अच्छा, तो फिर वास्तविक सिद्धांत क्या है, तो कहते 337 में कहते हैं जागृत पदार्थाः सर्वेपि तद्विषयक ज्ञानेन सह उत्पद्यन्ते।
ये मुख्य सिद्धांत है। ज्ञानेन सह एव विनश्यन्ति च। तो कहते हैं देखिए आपको पदार्थ तो नहीं दिख रहे, न पदार्थ सुनाई दे रहे, न पदार्थ वास्तविक आपको ग्रहण हो रहा है उसका, माने रसन इंद्रिय से जो ग्रहण हो रहा है वास्तविक पदार्थ नहीं है, उसमें जो गुण है उसका ग्रहण कर रहे हैं ना। रसन इंद्रिय से भी ग्रहण हो रहा है, क्या ग्रहण हो रहा है आपको? ग्रहण हो रहा है रसन इंद्रिय से रस ग्रहण हो रहा है। तो चलिए मान लीजिए पदार्थ का गुण जो है धर्म है उसका ग्रहण मान लीजिए। जैसे घटपटादि बाहर दिख रहा है, घट दिख रहा है, घटम हम जानामि, वो घट में क्या है? रूप दिख रहा है घट का। घट तो आंखों में नहीं जा रहा है, चक्षुर इंद्रिय बाहर भी जा रही है, तो भी क्या है कि ज्ञान तो अंतःकरण में बन रहा है ना, बुद्धि में बन रहा है। ज्ञान तो बुद्धि में बन रहा है, तो ज्ञान जो है वो चक्षुर इंद्रिय द्वारा ग्रहण हो रहा है, तो भी घट ग्रहण नहीं हो रहा है, घट का ज्ञान हो रहा है आपको। तो घट का ग्रहण हो रहा है, घट जब भी उठा रहे हैं तभी घट ग्रहण हो रहा है, करेंगे घट को उठा लिया, किंतु घट को उठा लिया ये ज्ञान हो रहा है, मैंने घट उठाया ये समझ में आ रहा है। तो यदि हर इंद्रिय के साथ ये लगाएंगे, ये बुद्धि लगाएंगे, विचार करेंगे, तो आपको वास्तविक पदार्थ का ग्रहण नहीं हो रहा है। यद्यपि हो रहा है तो भी उसका ज्ञान भी साथ में हो रहा है। तो अंतःकरण में बुद्धि में समझ आ रहा है जो भी है, प्रपंच जो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, जिसका रस ग्रहण हो रहा है, सूंघ रहे जिसको इत्यादि, ये सभी प्रपंच जो पांचों या जिसको स्पर्श से ग्रहण हो रहा है, ये सभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो ग्रहण हो रहे पदार्थों के धर्म गुण, ये सब कहाँ ग्रहण हो रहे हैं, ये सब पता कहाँ चल रहा है? ये अंतःकरण में। जैसे आज डॉक्टर आए नहीं, तो जैसे विज्ञान में कहते हैं कि ये पीड़ा जो हो रही है, वेयर इज द पेन, पीड़ा कहाँ होती है? अरे हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, क्या दुख रहा है? वास्तविक पीड़ा कहाँ होती है? इट इज इन द ब्रेन, दे कहते हैं, इट इज इन द ब्रेन। तो पैर के कोने में भी चोट लगी है, वहां पीड़ा हो रही है, वास्तविक पीड़ा बुद्धि में है, इट्स इन द ब्रेन। तो नर्वस सिस्टम के द्वारा जो पीड़ा ग्रहण होते हैं उसको पेन किलर से रुका देते हैं, ग्रहण नहीं हो पाता। तो वैसे ही क्या है कि ज्ञान जो हो रहा है वो अंतःकरण में हो रहा है, वास्तविक प्रपंच है ही नहीं। यदि है तो ज्ञान से ही पता चल रहा है, इसलिए ज्ञान के साथ ही उत्पन्न हो रहा है। पहले तो कह रहे थे ज्ञान के साथ उत्पन्न होता है, तो इधर क्या कह दिया? मुख्य सिद्धांत के इसमें दृष्टि सृष्टिवाद में कहते हैं कि जागृत पदार्थ सर्वे अपि तद विषयक ज्ञानेन, तद विषयक माने जागृत पदार्थ विषयक, घटपटादि प्रपंच जो है उसके विषय का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का विषय घटपटादि है। तो घटपटादि जागृत पदार्थ जो है वो विषय बनते हैं ज्ञान के। तो घटम हम जाना भी पटम हम जानी, ऐसे ही घटपट का ज्ञान होता है बुद्धि में, अंतःकरण में। तो अंतःकरण के में वृत्ति जो होती है घटपटादि विषय की, उसके साथ आपको पता चलता है कि घट है, पट है इत्यादि। तो ये पदार्थ है और ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ऐसा नहीं है जो बाकी मानते हैं सृष्टि दृष्टिवाद में, वैसा नहीं है। कहते हैं ज्ञान के साथ ही पदार्थों की उत्पत्ति हो रही है, युगपद उत्पद्यन्ते। ये एक दृष्टि सृष्टिवाद का पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है दृष्टि सृष्टिवाद में? कि सह उत्पत्ति, समकालीन सृष्टि मानते हैं। ये होगी समकालीन सृष्टि, ज्ञान समकालीन सृष्टि, दृष्टि समकालीन सृष्टि कि जब तक हम ग्रहण कर रहे हैं, दृष्टि माने दृष्टि उपलक्षण है, दृष्टि श्रवण इत्यादि सभी ग्रहण कर लेंगे। जब जब आपको ज्ञान हो रहा है किसी का, उसी समकाल में उत्पत्ति होती है। ये एक दृष्टि समकालीन सृष्टि है। दूसरी क्या है? दृष्टि रेव सृष्टि। सृष्टि क्या है? जो आप देख रहे हैं यही सृष्टि है, ग्रहण कर रहे हैं कुछ, वही सृष्टि है। ग्रहण नहीं करेंगे तो सृष्टि नहीं है, जैसे सुषुप्ति में नहीं है, ऐसे ही ग्रहण करना ही पदार्थों की सृष्टि है। ऐसे दो पक्ष हैं। यहाँ पे क्या कह रहे? पहले समकालीन सृष्टि कह रहे कि ज्ञानेन सह एव जागृत पदार्थ उत्पद्यन्ते और ज्ञानेन सह एव विनश्यन्ति च। और ज्ञान चला जाता है तो घट देख रहे हैं, घट की उत्पत्ति हो गई। अभी पट देखेंगे, घट को नहीं देखेंगे तो घट नष्ट हो गया, पट उत्पन्न हो गया और घट नष्ट हो गया। ऐसे
परंपरा चलती है, पदार्थ उत्पन्न होते हैं ज्ञान के साथ, और दूसरा ज्ञान जब भी उत्पन्न होता है तो पहली वृत्ति नाश हो गया, पहली वृत्ति का नाश हो गया, वो नष्ट होते ही पदार्थ भी नष्ट हो गया, उसके साथ ही नष्ट हो गए, होते ही माने होते होते ही नष्ट हो गए साथ में। तो ये सिद्धांत है। सिद्धांतस्तु एवं, क्या सिद्धांत है? मुख्य सिद्धांत, सर्वे पदार्थाः चैतन्य विवर्ताः अज्ञानस्य परिणामश्च। तो ये देखा था हमने, अज्ञान का, माया का परिणाम है सब पदार्थ, और चैतन्य का विवर्त है, चैतन्य में कोई भिन्नता नहीं आ रही है, सत्ता प्रदान कर रहे, भान प्रदान कर रहा है चैतन्य। तस्मात् शुक्तिरजतवत् यदा यः पदार्थः प्रतीयते तदा अधिष्ठान चैतन्य आश्रित अविद्यायाः द्विविधः परिणामो भवति जायते। तो क्या कहते हैं? दो परिणाम होते हैं, कहते हैं तस्मात्, क्योंकि सभी पदार्थ क्या है? अज्ञान का परिणाम है और चैतन्य का विवर्त है। तो कहते हैं चैतन्य का विवर्त है माने चैतन्य में आश्रित है, अधिष्ठान है, चैतन्य सत्ता प्रदायक है, भान प्रदायक है। तो तस्मात्, इसीलिए क्या हो गया? शुक्ति रजतवत, शुक्ति में रजत है, का रजत का भान हो रहा है, तो रजत तो वास्तविक नहीं है, फिर भी भान होता है, इसलिए उसकी अनिर्वचनीय सृष्टि मानते हैं रजत की। और वैसे ही रजत का ज्ञान भी अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ मानते अंतःकरण में। तो कहते तस्मात् शुक्ति रजतवत यदा यह पदार्थ प्रतीयते, जैसे घटपटादि प्रपंच, तो घटा यदि प्रतीत हो रहा है, यदा जिस काल में प्रतीत हो रहा है, तदा उसी काल में अधिष्ठान चैतन्य आश्रित अविद्यायाः द्विविधः परिणामो जायते। दो प्रकार के परिणाम अविद्या में हो जाते हैं, दो प्रकार परिणाम। और अविद्या कहाँ पर है? अधिष्ठान चैतन्य में आश्रित है, वही मेरा स्वरूप है। देवदत्त ग्रहण कर रहा है घट का, तो घट ये क्या है? ये अधिष्ठान चैतन्य में आश्रित जो अविद्या है उसके दो परिणाम होते हैं, एक घट के रूप में पदार्थ और एक घटक ज्ञान के रूप में। तो कह दिए अविद्यायाः सत्व गुण अंशस्य ज्ञान रूप परिणामो भवति। ये पहले देखा हमने, अनिर्वचनीय ख्याति है। तो सत्व गुण अंश जो है अविद्या का, वो सत्व गुण अंश का ज्ञान रूप परिणाम होता है, क्योंकि सत्व ज्ञान के लिए कारण होता है, तो घट ज्ञान रूप परिणाम हो जाता है, इसको कहेंगे ज्ञानाध्यास। और घटक का ज्ञान अध्यास हो गया। और क्या होता है? दूसरा क्या है? नहीं, यहाँ पे के सत्व, उसके पहले एक पंक्ति छूट गई। अविद्यायाः तमोगुण अंशस्य घटादि विषय रूप परिणामो भवति। तो तमोगुण अंश जो है अविद्या का, उससे क्या उत्पन्न हो जाता है? घटादि विषय, इसको कहेंगे विषय अर्थाध्यास, अर्थाध्यास, ये परिणाम हो जाता है। तो एक घट अर्थ के रूप में अविद्या परिणाम लेती है, और दूसरी घट ज्ञान के रूप में। तो ये दो परिणाम जो है अविद्या का, ये दोनों अविद्या के लिए अधिष्ठान एक है, दोनों परिणाम एक ही अविद्या के हैं। और वो अविद्या कहाँ आश्रित है? अधिष्ठान चैतन्य में। तो ऐसे जब भी हम ज्ञान हमें ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तभी वो विषय भी उत्पन्न हो रहा है, अविद्या का परिणाम, और विषय का ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है, वो भी अविद्या का परिणाम है। तो एक क्या है? तमोगुण का अंश है अविद्या का, उससे उत्पन्न हो रहा है विषय या अर्थ, उसको अध्यास कहेंगे, अर्थाध्यास। और सत्वगुण अंश जो है अविद्या का, उससे ज्ञान रूप परिणाम हो रहा है, घटक ज्ञान रूप, उसको कहेंगे ज्ञानाध्यास। यद्यपि चैतन्यस्य एव ज्ञानम इति व्यपदेशात् सत्वगुण परिणामस्य ज्ञानत्वोक्तिर्न संगच्छते तथापि। तो कहते चैतन्य का ही, यद्यपि चैतन्य से एव ज्ञानम इति व्यपदेशात्, चैतन्य को ही ज्ञान होता है, ऐसे सत्वगुण परिणामस्य ज्ञानत्व उक्ति ही न संगच्छते। चैतन्य को ही ज्ञान कहते, चैतन्य से एवं ज्ञानम इति, माने चैतन्य को ज्ञान उत्पन्न होता है नहीं कह रहे, चैतन्य को ही ज्ञान करके व्यपदेशात ऐसे कथन करते हैं। चैतन्य और ज्ञान, ज्ञान किसको कहते हैं? चैतन्य को ही ज्ञान कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहिए, या सच्चित आनंद ब्रह्म के चिदेव चैतन्य, चैतन्य चित है, और उसी को ज्ञान शब्द से कथन किया है लक्षण वाक्य में, मंत्र में। तो ब्रह्म का लक्षण ज्ञानम है या चैतन्य चित है, वो चैतन्य है। तो ज्ञान शब्द कहाँ प्रयोग करते हैं? चैतन्य में करते हैं। आपने अभी कहाँ कर दिया? कहते हैं
सत्वगुण परिणाम को आपने ज्ञान कह दिया, सत्वगुण परिणाम से ज्ञानत्वोक्ति, सत्वगुण परिणाम घट ज्ञान हो गया ऐसे कह दिया। तो अज्ञान में जो सत्व अंश है उसके परिणाम को आपने ज्ञान कैसे कह दिया, ऐसे पूर्व पक्ष है। क्योंकि ज्ञान तो चैतन्य का होता है, आप अज्ञान के सत्वांश के परिणाम को ज्ञान कह रहे हैं, घट ज्ञान, ये क्यों कह रहे हैं? ठीक नहीं है, न संगच्छते, ऐसी उक्ति ठीक नहीं है, ऐसे आक्षेप कर दिया। तथापि सर्वम व्यापक चैतन्यम न ज्ञानम किंतु साभास वृत्त्यारूढ़ चैतन्यमेव ज्ञानम इत्युच्यते। तो ये क्या है? वृत्ति रूप ज्ञान है। आप जो ज्ञान कह रहे हो चैतन्य स्वरूप रूप ज्ञान है करके सिद्धांति कह रहे हैं, हम मानते हैं सत्य कि ये चैतन्य जो है उसको ज्ञान कहते हैं। ये क्या है? ये सर्वम व्यापकम चैतन्यम जो है, व्यापक चैतन्य जो है उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तथापि सर्वम व्यापक चैतन्यम न ज्ञानम किंतु, माने जो भी केवल चैतन्य को ज्ञान करके भी यद्यपि कहते हैं, पर उससे सबका ग्रहण नहीं होता है। वृत्ति रूप ज्ञान जो है वो चैतन्य रूप नहीं है। वृत्ति रूप जो है वो तो जड़ है, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होता है। पर वृत्ति जो है वो तो अज्ञान का परिणाम है, अंतःकरण का परिणाम है, अज्ञान का कार्य का या अज्ञान का परिणाम है। तो अज्ञान वृत्ति कहते हैं या अंतःकरण वृत्ति कहते हैं। तो अंतःकरण का परिणाम जो है, अज्ञान का परिणाम जो है, उनको भी हम ज्ञान करके कहते हैं, क्योंकि वो क्या है? वृत्ति आरूढ़ चैतन्य है, वृत्ति के साथ चैतन्य, केवल चैतन्य नहीं है। केवल चैतन्य तो ज्ञान है, वो तो स्वरूप ज्ञान है, स्वरूप चैतन्य को ज्ञान कहते हैं। और ये क्या है कि वृत्ति को ज्ञान कह रहे हैं। किंतु साभास, आभास जहाँ होता है, प्रतिबिंब होता है चैतन्य का, उसके साथ साभास माने आभास, आभासेन सह वर्तते इति साभास। क्या है साभास? वो साभास वृत्ति है, तो वृत्ति आभास के साथ है, तो साभासा वृत्ति ही। तो कर्मधारय होगा साभास वृत्ति या तस्मिन आरूढ़ चैतन्यम, तो चैतन्य उसमें आरूढ़ है, तो इसीलिए साभास वृत्त्या आरूढ़ चैतन्यम एव ज्ञानम इत्युच्यते। उसको ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान कहते हैं, रूढ़ी अर्थ क्या है ज्ञान का? वृत्ति है। चैतन्य तो स्वरूप है, उसको स्वरूप ज्ञान कहते हैं, उसका लक्षण है। पर रूढ़ी अर्थ क्या है? जब ज्ञान कह देते, ज्ञान घट ज्ञान हो गया, तो घट चैतन्य करके कोई अर्थ नहीं लेता। घट ज्ञान हो गया ना, घट की वृत्ति बन रही है, तो वृत्ति में चैतन्य है, चैतन्य के बिना तो नहीं होगा, क्योंकि चैतन्य है वो उसमें प्रतिबिंबित है, क्योंकि अंतःकरण में तो प्रतिबिंबित है ही। और जैसे रोटी में नमक यदि कम है, रोटी में नमक कम है, तो क्या कहेंगे? रोटी बन रही है, आपने कह दिया, दूसरी रोटी बनाने से जो बना रहा है उसको कह दिया कि अरे रोटी में नमक ही नहीं डाला, कम है नहीं, नमक ही नहीं डाला, तो क्या कहेंगे? रुको, अभी जो रोटी बना रहे हैं तो क्या करते हैं, उसको आटे में फिर से डाल देंगे, थोड़ा पानी और नमक वाला पानी डाल देंगे, और उसके बाद क्या है, फिर से रोटी बनाएंगे, तो उस रोटी में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसका ही परिणाम है। जिस आटे का रोटी परिणाम है, उस आटे में जो जो चला गया वो सब आएगा रोटी में। तो कारण में जो है, मिश्रित है, वो कारण में आ जाता है, कार्य में आ जाता है। तो यहाँ पे जो अंतःकरण में प्रतिबिंब बन गया है, आभास बन गया है, तो साभास अंतःकरण है, तो अंतःकरण का ही परिणाम वृत्ति है। तो वृत्ति बन जाएगी, तो वृत्ति में ही प्रतिफलित हो जाएगा ये चैतन्य का आभास या प्रतिबिंब। तो जो अंतःकरण में प्रतिबिंब है वो उसके कार्य में भी होगा, परिणाम में भी होगा, वृत्ति में भी होगा। इसीलिए क्या है कि ये किंतु साभास वृत्ति आरूढ़ चैतन्य में, तो चैतन्य का तो प्रतिबिंब बन चुका है अंतःकरण में, अविद्या में, अविद्या का कार्य अंतःकरण में, अंतःकरण का परिणाम जो जो हो रहा है वृत्ति उसमें भी। कोई प्रश्न था प्रेमा जी? कोई प्रश्न नहीं था? अच्छा, तो ऐसे लगा कि कुछ प्रश्न था, चिन्ह, मुख चिन्ह से लगा। ठीक है, तो किंतु साभास वृत्त्यारूढ़ चैतन्यमेव ज्ञानम इत्युच्यते, उसी को ज्ञान कह देते। तो इसमें कोई दोष नहीं है कि चैतन्य को ज्ञान कहते हैं, तो आपने, सिद्धांति ने अविद्या के सत्वांश के परिणाम को ज्ञान कह दिया। अरे वही घटक ज्ञान है, वो वृत्ति आरूढ़ चैतन्य है। तस्मात् चैतन्य ज्ञान व्यवहारस्य संपादिका वृत्तिरेव इति चैतन्यस्य ज्ञानत्व
आपादक उपाधिभूत वृत्तौ अपि ज्ञान शब्द प्रयुज्यते। तो कहते हैं ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, प्रयुज्यते ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, करते हैं। कहाँ करते हैं? वृत्ति में। तो कहते हैं तस्मात् चैतन्ये ज्ञान व्यवहार से संपादिका वृत्ति ही। तो ज्ञान का व्यवहार जो हो रहा है चैतन्य में, घट ज्ञान करके कहेंगे, घट ज्ञान, ऐसे जो संपादिका, ऐसे जो प्राप्त करे, अभिव्यक्त हो रही है, करा रही है, वैसे वाली जो वृत्ति है, वृत्तिर एव, क्योंकि चैतन्य प्रतीत होने के लिए कहाँ प्रतीत होगा? जब भी प्रतीत होगा तो ज्ञान रूप में ही प्रतीत होगा। घटम हम जानामि, मैं जानता हूँ, यही चैतन्य की अभिव्यक्ति है कि मैं हूँ। ये तो सत्ता का ज्ञान है, आई एम, मैं हूँ, उसमें भान छुपा हुआ है, मैं हूँ। ऐसे अस्मि और भामी करके एक दूसरा होता है, भामी, मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसमें भान भी छुपा हुआ है, पर हम भामी करके प्रयोग करें स्पष्ट हो जाएगा। या घटम हम जानामि, पटम हम जानामि इत्यादि जो भी कहेंगे, हम जानामि, कोई किम विषय का ज्ञानम, ये बाद में छोड़ दीजिए, फिर भी उसके साथ जुड़कर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसी में अभिव्यक्ति हो रही है भान की, कि मैं हूँ और मैं जानता हूँ, उसमें ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान का, मेरे स्वरूप का, चैतन्य का भान विषय को लेकर भी हो रहा है कि मेरा भान और घटम भाति, नहीं घटो भाति, घटः भाति, घटम हम जानामि में घटः भाति, ये अंतर्गत है। तो चैतन्य वहां पे घट रूप में भी प्रकाशित हो रहा है, उसका भान करा रहा है। इसलिए कहते हैं तस्मात् चैतन्य ज्ञान व्यवहार से संपादिका वृत्तिरेव, उसमें जो ज्ञान व्यवहार हो रहा है चैतन्य में, वो वृत्ति को लेकर ही हो रहा है। तो वृत्ति को लेकर हो रहा है, चैतन्य से ज्ञानत्व आपादक उपाधिभूत वृत्तौ अपि ज्ञान शब्द प्रयुज्यते। क्योंकि ऐसा है कि चैतन्य में ज्ञान व्यवहार जो हो रहा है वो संपादिका, वो लाने वाली वृत्ति ही है। इसीलिए क्या है कि वृत्ति को लेकर ही कथन होता है ज्ञान शब्द का। इसीलिए ज्ञानत्व आपादक उपाधि, ज्ञानत्व चैतन्यस्य, चैतन्य में ज्ञानत्व कहाँ से आया? ये ज्ञानत्व देखिए वास्तविक स्वरूप कह रहे थे, पर स्वरूप चैतन्य को लेकर करेंगे क्या? स्वरूप चैतन्य, चैतन्य करके कथन कर दिया आपने, उसका अर्थ क्या समझ में आएगा? स्वरूप, आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, क्या अर्थ है उसका? चैतन्य है माने क्या अर्थ है? जब भी सेंशियंट बीइंग आ जाएगा कि चैतन्य जब भी व्यक्ति में अभिव्यक्त होगी, वो कैसे होगी? वो ज्ञान के रूप में ही अभिव्यक्त होगी। रूढ़ी अर्थ जो ज्ञान है, मैं हूँ, मैं घट को जानता हूँ इत्यादि, या मैं ये नहीं जानता हूँ, अज्ञान को ये प्रकाश कर देगी, तो वृत्ति में ही प्रकाशित हो जाएगी। बिना वृत्ति के चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए कि ब्रह्माकार वृत्ति भी क्या है कि चैतन्य के स्वरूप के लिए आपको वृत्ति ही चाहिए, बिना वृत्ति के ज्ञान होगा ही नहीं। इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, पर अंतःकरण की अपेक्षा है। इसीलिए कह दिए यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, ऐसा कह दिया, फिर भी कहे मनसा एव आप्तव्यम, मन के द्वारा ही होगा। ये कह दिया कि मन का विषय नहीं बनेगा, आत्मा मन का विषय कभी नहीं बनेगा, किंतु मन के द्वारा कभी भी समझ में आएगा ही नहीं। बिना बुद्धि के तो मन माने अंतःकरण, अंतःकरण माने बुद्धि, बुद्धि में वो वृत्ति ब्रह्म के आकार की, तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य के आकार से जो ऐक्य वृत्ति बनेगी, उसके बिना, नेति नेति प्रक्रिया ही है, उसके बिना चैतन्य का ज्ञान होगा ही नहीं। माने चैतन्य माने मुक्ति संभव नहीं है, वही ज्ञान है। इसलिए वृत्ति ज्ञान जो है उसी के द्वारा चैतन्य समझ में आता है। इसीलिए चैतन्य में ज्ञान शब्द का व्यवहार होता है। तो ज्ञान शब्द के व्यवहार चैतन्य को आया कैसे? चैतन्य में वो व्यवहार ज्ञान शब्द का आया कैसे? उसकी संपादिका तो वृत्ति ही है, ज्ञान रूप वृत्ति है। ज्ञान में वृत्त्यात्मिक ज्ञान जो है, वृत्त्यात्मिकम ज्ञानम यत, जो ज्ञान है वही चैतन्य शब्द में ज्ञान व्यवहार करवाता है। ज्ञान शब्द का प्रयोग वहां पे हुआ है। इसीलिए कहते हैं चैतन्य से ज्ञानत्व आपादक क्या है? उपाधि है। क्या उपाधि है? वृत्ति है, उपाधिभूत वृत्ति। वृत्ति तो उपाधि है, चैतन्य में अंतर्गत नहीं है, पर बिना वृत्ति के चैतन्य में चैतन्य का भान भी नहीं होगा।
तो जिसमें चैतन्य का भान होता है, जिस वृत्ति के कारण होता है, वही चैतन्य की उपाधि बनती है और उस उपाधि के द्वारा ज्ञान शब्द का उस वृत्ति में भी प्रयोग करते हैं। तो ये ज्ञानत्व चैतन्य में जिसके कारण होता है, उसी वृत्ति को ज्ञान शब्द का भी प्रयोग कर दे, उसी वृत्ति के लिए भी ज्ञान शब्द का कथन होता है, प्रयोग होता है। घट ज्ञानम जातम पट ज्ञानम नष्टम इति लोके व्यवहारो दृश्यते। तो ये अर्थता अभी बता रहे कि यदि ये समझ में नहीं आ रहा तो अर्थता समझ लीजिए। क्या कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं। घट ज्ञानम जातम, अरे घट का ज्ञान उत्पन्न हो गया। अरे कहाँ उत्पन्न हो गया? देवदत्त के अंतःकरण में हो गया, बुद्धि में। घट ज्ञानम वृत्त्यात्मकम उत्पन्नम। पट ज्ञानम नष्टम, पट का ज्ञान नष्ट हो गया और घट का ज्ञान उत्पन्न हो गया। पट देख रहा था, अभी पट को रख दिया, घट देख रहा है, तो क्या हो गया? पट का ज्ञान नष्ट हो गया और घट का ज्ञान उत्पन्न हो गया। अभी जातम उत्पन्नम इति लोके व्यवहारो दृश्यते। ऐसे लोक में व्यवहार देखते हैं, होता है, अनुभव है हमारा। दृश्यते माने अनुभव है ऐसा। तत्र वृत्त्यारूढ़ चैतन्य से स्वतः उत्पत्ति नाश असंभवे अपि। कहते हैं जिस चैतन्य है वृत्ति में आरूढ़ है, वृत्ति में प्रतिबिंबित है, वो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है, आरूढ़ चैतन्य, वो चैतन्य तो स्वरूप से है, वो तो नित्य है, वो तो ब्रह्म है, उसका तो नाश कभी होगा नहीं। यद्यपि उसका स्वतः उत्पत्ति और नाश असंभव है, न उत्पत्ति होती है चैतन्य की, ना ही नाश होता है, वो तो स्वरूप से ब्रह्मात्मा है। तो ब्रह्मात्मा की उत्पत्ति और नाश संभव नहीं है, तो इसीलिए वृत्ति आरूढ़ चैतन्य तो वही चैतन्य है, तो उसकी उत्पत्ति और नाश तो संभव नहीं है। तो स्वतः तत्र वृत्त्यारूढ़ चैतन्यस्य, तत्र माने ये जो घट ज्ञानम जातम पट ज्ञानम नष्टम इति व्यवहार, ऐसे व्यवहार में जो वृत्त्यारूढ़ चैतन्य है उसका स्वतः उत्पत्ति नाश असंभव है। उत्पत्ति और नाश असंभव है, संभव ही नहीं, उत्पत्ति नहीं हो सकती चैतन्य की, नहीं नाश हो सकता है। फिर भी उपाधिभूत वृत्ते है तत्संभवा, तत्संभव माने उत्पत्ति नाश संभवा। उपाधिभूत जो वृत्ति है, वृत्ति जो चैतन्य की उपाधि है, ज्ञानाकार वृत्ति, घटाकार पटाकार वृत्ति, वो जो है वो उपाधि बनती है चैतन्य के लिए। उस वृत्ति की तो उत्पत्ति और नाश संभव है। संभव क्या होती ही है, वृत्ति की उत्पत्ति होती है और नाश भी होता है, तो वो क्या है कि उसको भी ज्ञान कह देते हैं। तो ज्ञाने उत्पत्ति नाश व्यवहारो भवति, क्योंकि उपाधिभूत वृत्ति की उत्पत्ति और नाश होता है, वृत्त्यारूढ़ चैतन्य की उत्पत्ति और नाश तो असंभव नहीं है। फिर भी जो वृत्ति में आरूढ़ है उस वृत्ति की उत्पत्ति और नाश संभव है। इसीलिए क्या उससे जुड़ा हुआ चैतन्य जो है ऐसे लगता है कि उत्पन्न हो गया, नष्ट हो गया। तो ज्ञान की उत्पत्ति हो गई और ज्ञान का नाश हो गया, ऐसा व्यवहार करते वो तो चैतन्य का नहीं है। किंतु ज्ञान उत्पन्न हो गया, नाश हो गया ज्ञान का, ऐसे क्यों कह रहे हैं? घट ज्ञानम जातम, घट ज्ञान उत्पन्न हो गया, चैतन्य नहीं उत्पन्न हुआ है, पर वृत्ति उत्पन्न हुई है जो उपाधि बन रही है चैतन्य के लिए। तो वृत्त्यारूढ़ चैतन्य जो है वो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, किंतु वृत्ति उत्पन्न होती है और नष्ट होता है। इसीलिए क्या है, ज्ञान में उत्पत्ति और नाश का व्यवहार है, संभव है। इत्थम वृत्तौ ज्ञान शब्द प्रयोग संभवात तादृश वृत्ति रूपम ज्ञानम सत्व गुण परिणामो भवति। इसीलिए जो आक्षेप किया पूर्व पक्षी ने कि अरे चैतन्य को ज्ञान कहते हैं, आपने कैसे अज्ञान के सत्व अंश के परिणाम को ज्ञान कह दिया? तो क्या बता दिया, क्योंकि वृत्ति आरूढ़ चैतन्य तो नित्य है, किंतु जो सत्व गुण का परिणाम हो रहा है अज्ञान का, उसको ज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों? क्योंकि वही वृत्ति है और वृत्ति में चैतन्य आरूढ़ होता है। यद्यपि वो नित्य है किंतु उत्पत्ति और नाश तो वृत्ति का हो रहा है। इसीलिए जिसके द्वारा चैतन्य में ज्ञान का व्यवहार हो रहा है उस वृत्ति को हम ज्ञान शब्द से प्रयोग करते हैं, उस वृत्ति के लिए भी ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। इत्थम वृत्तौ ज्ञान शब्द प्रयोग संभवात, क्योंकि वृत्ति में ज्ञान शब्द का प्रयोग संभव है, इसीलिए वो वृत्ति क्या है, तादृश वृत्ति रूपम ज्ञानम, वो क्या है कि वो ज्ञान जो है, वृत्ति रूप ज्ञान जो है, वो तो सत्वगुण का परिणाम है। किसके सत्वगुण का? अविद्या का। वो अविद्या कहाँ पर है? उसी अधिष्ठान चैतन्य में। तस्याम वृत्तौ चैतन्य से आभास हो जाए थे, और उस वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा या आभास कह देंगे।
घटादि विषय रूप परिणामे तु चैतन्यस्य आभासो न जायते। अभी कहते हैं घटादि विषय रूप परिणामे तु, चैतन्य का आभास वृत्ति में हो रहा है, और घट आदि विषय रूप परिणाम है, माने पदार्थ जो हो गया, एक तो ज्ञान हो गया एक परिणाम, दूसरा परिणाम क्या है, विषयाकार। विषयाकार माने विषयाकार वृत्ति नहीं, विषयाकार वृत्ति तो ज्ञान है, पर विषय के रूप में जो अविद्या का परिणाम हो गया वो तो सत्व का परिणाम है, सत्व का नहीं है, क्षमा कीजिए, तमस का परिणाम है। तमस का परिणाम हो गया घट, घटपटादि अर्थ पदार्थ, और सत्व का परिणाम हो गया घटपटादि ज्ञान वृत्ति रूप। तो वो उसमें तो ज्ञान का कथन हो गया, वहां पे तो चैतन्य का प्रतिबिंब बन गया। पर घटपटादि विषय जो है पदार्थ बाह्य प्रपंच में जो उत्पन्न हो गए, वो भी अविद्या का कार्य है, अविद्या के तमो अंश का कारण, तमस अंश का कारण कार्य है। तो वो जो परिणाम है उसमें तो कोई चैतन्य का आभास नहीं होगा, क्योंकि जो वृत्ति है वो तो अंतःकरण का परिणाम, अंतःकरण तो सत्व है, इसीलिए ज्ञान भी जो हो रहा है वो तो सत्व का ही परिणाम है, वहां पे तो प्रतिबिंब होगा। पर घटपटादि वो तो अंतःकरण का परिणाम नहीं है, वो क्या है, वो अविद्या का साक्षात परिणाम है, और अविद्या का तमोगुण का परिणाम है। तमस तो जैसे देखिए, जैसे विज्ञान में कहते हैं तमस माने क्या कि पिच डार्क ब्लैक, तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं, जो आपका विग्योर रेंज बनेगा, जो भी कलर रेंज बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा, उसमें क्या है कि श्वेत जो है, वाइट कलर जो है वो सभी रिफ्लेक्ट करता है, और ब्लैक क्या है, सभी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या है कि ये तमस जो है वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसमें वो आभास और प्रतिबिंब की क्षमता नहीं है। प्रकाश जैसे, प्रकाश का जैसे तमस प्रकाश को का प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। अंतःकरण क्या है कि जैसे कि श्वेत वर्ण का है, जैसे कि चमकता हुआ सत्व जो है चमकता है जैसे कि कह रहा हूं इव, तो इसीलिए वो प्रतिबिंब बना देता है, उसमें क्षमता है। तो अंतःकरण सत्व का कार्य है, वृत्ति भी उसकी बनती है, इसीलिए उनमें क्षमता है कि आभास बना दे, आत्मा का प्रतिबिंब बना दे। पर तमस जो है, तमस अंश जो अविद्या का, उसमें कोई है नहीं वैसे, उसमें कोई तमस तो प्रकाश आएगा तो ब्लैक होल जैसा है, वो सब ले लेगा, इसलिए क्या उसका जो कार्य है उसमें भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि इसीलिए कि तमस का जो कार्य है वो है घटपटादि प्रपंच में पदार्थ। तो घट पदार्थ जो उत्पन्न हो गया उसका ज्ञान जो हो गया है वो तो वृत्त्यात्मक है, अंतःकरण का परिणाम है, सत्व का परिणाम है, इसलिए उसमें तो चैतन्य आरूढ़ हो रहा है। किंतु घटादि विषय रूप परिणामे, कस्य परिणामे, अविद्याया, अविद्या तमो अंश से परिणामे, अविद्याया यह तमो अंश तस्य परिणामे सति घटादि विषय रूप परिणामे क्या तू चैतन्यस्य आभासो न जायते। सप्तमी में अधिकरण भी ले, सती नहीं, अधिकरण में उसमें तो उस परिणाम में तो चैतन्य का आभास नहीं होगा, प्रतिबिंब नहीं होगा। तो वृत्ति में होगा, ज्ञान में हो जाएगा, और विषय में नहीं होगा। माने दो हो गए, अविद्या के दो कार्य हो गए। एक हो गया अर्थाध्यास, जिसमें अर्थाध्यास, अध्यास कह रहा हूं मैं, अर्थ जो है, अर्थ रूप परिणाम जो है वो भी अध्यास है, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब आभास नहीं होगा। और ज्ञान जो परिणाम है वो तो सत्व का कार्य है, उसको कहेंगे ज्ञानाध्यास, उसमें तो प्रतिबिंब या आभास चैतन्य का हो जाएगा। उभयोरपि घटादि विषय तज्ज्ञानयोः अविद्या परिणामत्वे अपि घटादि विषयाः अविद्यायाः तमोगुण परिणामत्वात् मलिना भवन्ति। ये तमोगुण का परिणाम है, इसीलिए क्या है कि उसको मलिन कहेंगे। तमस का जो है परिणाम उसको मलिन कहेंगे। तो घटादि विषय और तज्ञान, घटादि विषय है अर्थ, और घटादि का ज्ञान, दोनों क्या है, अविद्या के परिणाम है। अविद्यायाः अविद्या परिणामत्वेपि, अविद्या का परिणाम ही है, दोनों अविद्या के परिणाम है। फिर भी क्या है, घटादि विषय जो है, अर्थ पदार्थ जो है, वो अविद्या है तमोगुण परिणामत्वात्, अविद्या के तमोगुण के का परिणाम है, न कि सत्व का, इसीलिए उनको मलिन कह देंगे। मलिना भवन्ति, घटपटादि प्रपंच मलिन कह देंगे। अतस्तत्र चिदाभास उदयो न भवति, उसमें चिदाभास का, मलिन में तो चिदाभास का उदय नहीं होता, ऐसे उन्होंने समझा दिया। तमस के परिणाम होने के कारण तमस में ही
चिदाभास नहीं होगा, ऐसा भी कह सकते। इन्होंने कह दिया मलिनत्व को हेतु ले आए, वो मलिन कह देते और मलिन में तो चित्त का आभास नहीं होता, प्रतिबिंब नहीं होता आत्मा का। वृत्तिस्तु सत्व गुण परिणामत्वात् स्वच्छा भवति, और वृत्ति के सत्व का परिणाम है, सत्व को स्वच्छ मानते हैं तो कहते हैं कि वो स्वच्छ है, इसीलिए क्या है, स्वच्छ में तो प्रतिबिंब हो जाएगा। अतस्तत्र चिदाभासोदय संभवती, तो वो तो प्रतिबिंब बना देगा आत्मा का। इत्थम वृत्तौ चैतन्य प्रतिबिंब ग्रहण योग्यता सत्वात् तद अवच्छिन्नम चैतन्यम ज्ञानमिति। और तदुपहितम आगे देखें, इत्थम वृत्तौ, इस प्रकार से इत्थम वृत्ति में, वृत्तौ चैतन्य प्रतिबिंब ग्रहण योग्यत्व असत्व योग्यता सत्वात्, योग्यता होने के कारण, क्या चैतन्य के प्रतिबिंब के ग्रहण करने की योग्यता कहाँ पर है, वृत्ति में है। वृत्ति में होने के कारण, वृत्ति में माने वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब आभास ये हो जाता है, इसीलिए ग्रहण योग्यता है उसमें। तद अवच्छिन्नम चैतन्यम ज्ञानमिति, तो तद अवच्छिन्न चैतन्य को कहते हैं ज्ञान कहते हैं, अवच्छिन्न चैतन्य को। वो जो वृत्ति में चैतन्य आरूढ़ हो गया उसको क्या कहेंगे, उसको ज्ञान के, वृत्ति आरूढ़ चैतन्य है उसको अवच्छिन्न चैतन्य कहेंगे, उसको ज्ञानम कह देते हैं। और तद उपहितम चैतन्यम साक्षी इति च उच्यते, एक तो उससे अवच्छिन्न हो गया और दूसरा उससे उपहित हो गया। हमने देखा था अवच्छिन्न और उपहित में भेद है, अवच्छिन्न में उसके जुड़ गया है, और ये जो है उपाधिभूत है, उपहित हो जाएगा, उपाधि है उसकी उपाधि बनेगी तो चैतन्य को साक्षी कह देंगे। तो जहां प्रतिबिंब बन गया उससे अवच्छिन्न हो गया उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे अवच्छिन्न चैतन्य को ज्ञान कहेंगे। और तद उपहित चैतन्यम साक्षी थी, तो ये हो गया, ये वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब हो गया, और प्रतिबिंब ग्रहण की योग्यता होने के कारण वृत्ति तर अवच्छिन्न माने वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य को ज्ञान कह दिया और वृत्ति उपहित चैतन्य को साक्षी कह दिया। घटादि विषयाणाम तो चैतन्य आभास ग्रहण योग्यता याह अभावात विषयावच्छिन्न चैतन्यम न ज्ञानम न वा साक्षी। इसीलिए जो प्रमेय है, पदार्थ है, उसमें तो कोई चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, उसमें ना उपहित कुछ है ना ही उसमें कोई योग्यता है इत्यादि। इसीलिए क्या कह दिया, चैतन्य का आभास ही नहीं होगा, उसके ग्रहण की योग्यता नहीं है। इसीलिए घटादि विषयाणाम तो चैतन्य आभास ग्रहण योग्यताया अभावात, की ऐसी योग्यता है ही नहीं। इसीलिए क्या है, विषय अवच्छिन्न चैतन्यम, उसको जो है विषय अवच्छिन्न चैतन्य वहां पर भी है, चैतन्य तो है, पर उसको ज्ञान भी नहीं कहेंगे और साक्षी भी नहीं कहेंगे विषय, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है। इसीलिए योग्यता तो जहां अंतःकरण है वही बनेगा, अंतःकरण के परिणाम सत्व जहां है वहां बनेगी योग्यता। चैतन्य के ज्ञान योग्यता या साक्षित्व, ऐसे साक्षी योग्यता, ये तो केवल जहां अंतःकरण है वहां बनेगा, न कि जहां अंतःकरण नहीं है। इसीलिए क्या है कि विषय अपने आप को नहीं जानता, चैतन्य जानता है जो अंतःकरण के साथ जुड़ा है, न कि चैतन्य जो विषय के साथ तमस के साथ जुड़ा है उसमें नहीं। सत्व के साथ जुड़ा होगा तो प्रतिबिंब होगा और उसको लेकर ज्ञान कहेंगे, उपाधि को लेकर इस अवच्छिन्न होगा उसको ज्ञान कहेंगे, और उपाधि को लेकर उपहित को साक्षी कहेंगे। इसीलिए ज्ञान है वृत्ति में आरूढ़ चैतन्य, और जो उपहित है वो हो गया साक्षी चैतन्य, शुद्ध चैतन्य। और बाहर जो घट है वो भी अविद्या का कार्य है, पर तमस का कार्य है, उसमें क्षमता नहीं है, इसलिए ना उधर ज्ञान होता है ना उधर कोई साक्षी है। साक्षी तो सत्व के साथ ही जुड़ा हुआ साक्षी होगा, और उसी के साथ जुड़कर प्रतिबिंबित होगा, उसको ज्ञान कहेंगे वृत्ति में। तो यहाँ तक देख लिए, इसका आगे अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मल पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवाहन्नमत्तोन्यदिति मे निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद। इत्थम से करेंगे।